नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे अपना सामाजिक अध्ययन का पेपर जो कि सोशल स्टडीज़ का है। आज हम ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं सी टेट का पेपर सेकंड नंबर, और जो कि 31 जनवरी को 2021 में हुआ है। चलिए हम शुरू करते हैं। और इससे पहले हमने मैथ एंड साइंस के साथ साथ पेडागॉजी की भी हमने वीडियो अपलोड कर दी है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ से आप जाके इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, अपने आंसर को मिला सकते हैं। और इसी तरीके के अगर आपको और भी पेपर सॉल्व करने हुए देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है यूपी टेट के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ की प्ले लिस्ट में आप जाके जो है कि वहाँ से आप सारे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, और जिस पे और भी नए नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ वीडियो को लाया जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, सोशल स्टडीज़ के। आइए, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है 31 की। अगर हम बात करें, यहाँ हम केवल एक्सप्लेनेशन नहीं, केवल आंसर की बात करेंगे। एक्सप्लेनेशन जल्दी अगली क्लास में हम लेके आएंगे। चलिए देखते हैं। चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ये बात बिल्कुल सही कही है। दक्षिण भारत में चोल का जो है कि साम्राज्य बहुत ही एक तरीके से पंचायती राज के साथ साथ जो है कि सामाजिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थीं, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और इस तरीके से स्पष्टीकरण भी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 31 का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारिक के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी थी, और उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे लिंग भेद से ओरिएंटेड नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत होते ही आपका ए गलत हो जाएगा और बी सही हो जाएगा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 4 ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। और इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है कि सेट नंबर ओ को कर रहे हैं। अगर आपके पास ओ सेट नंबर है तो सीरीज सेम होगी क्वेश्चन की, और अगर आपके पास कोई दूसरा सेट है, एन है या जो भी, तो आप जो है कि अपने क्वेश्चन के हिसाब से आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसे लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम भी पैदा किया। तवारिक के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि स्त्री पुरुषों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन दे रहा है कि रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो कभी भी पुरुष नहीं बनना चाहती थी। हाँ, लेकिन पुरुषों की तरह जो है कि वो पगड़ी और कुर्ते वगैरह पहन के आती थी शासन करने। तो पहला स्टेटमेंट गलत होते ही ए गलत हो जाएगा, बी सही होगा, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। 33 का 4 है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने सुलह एक कुल सर्वत्र शांति के विचार के शासन का सिद्धांत बनाया था। वहीं विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मनदाता पर बल देता है वो अक्सर कट्टर होते हैं। तो यहाँ देखिए, अकबर की तो बात थी सुलह कुल नीति की, लेकिन जहांगीर और शाहजहां का नाम नहीं मिलता है। इसी आधार पर हम क्या करेंगे कि पहला ऑप्शन कट हो जाएगा, तो ए गलत और बी सही हो जाएगा, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 ऑप्शन। तो 34 का आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप एक ऑप्शन को अगर आप गलत कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो ये 35 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सही हैं और दोनों एक दूसरे के लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सुल्तानों की बात हो रही है और यहाँ पे जनजातीय समाज की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों को एक संघ बनाने का आह्वान किया था। दूसरा कह रहा है, बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति जो है कि रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी थी। तो इसका 36 का हो जाएगा, आपका पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं और ये दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 37 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यहाँ गलत पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू धर्म नहीं बल्कि ईसाइयों की भी बात की थी, तो इसलिए इन्होंने केवल हिंदू धर्म नहीं ईसाई की भी बात की थी, इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। एंड क्वेश्चन नंबर 38 है, बहुत आसान प्रश्न है। तेलंगाना राज्य पहले किसका हिस्सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। ये 2 जून 2014 को अलग एक राज्य के रूप में स्थापित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 के बाद 39 पर चलते। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 क्वेश्चन, कह रहा है कि
निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन कीजिए। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए, सही है पहला। इसे विज्ञापक की दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए, ये भी सही है। इसे हर तरह का दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है कि आंसर नहीं बनेगा, इसलिए ए और बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए हर तरीके की बात अगर हम करें, हर तरह का दृष्टिकोण, तो एक यूनिवर्सल फैक्ट हो रहा है जो कि डिसाइड नहीं करेगा कि आखिर कहाँ हम दृष्टिकोण देंगे। तो इसलिए संचार की भूमिका में ए और बी सही होने से थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण यानी जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? देखिए गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला ने पति द्वारा ऑफिस को छोड़ा जाना, ये भी सही है। स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, और चाय के विज्ञापन में सुबह सुबह, या लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा 40 का थर्ड ऑप्शन, कि स्पोर्ट्स के जूते, जो सामान्यतः माना जाता है कि स्पोर्ट्स में बॉयज़ ही केवल खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट्स के शूज़ में लड़की का चित्र दिखा रहा है खेलते हुए, इसका मतलब कि फुटबॉल पे किसी का एकाधिकार नहीं है, गर्ल्स भी खेल सकती हैं और बॉयज़ भी। तो ये स्टीरियोटाइप नहीं है। चलिए अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं, 41 की बात करते हैं। निम्नलिखित दिए गए लक्षणों में ए और बी के आधार पर किस महाद्वीप की बात हो रही है? तो देखिए यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध वर्ड से आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सौर मंडल में जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते हैं, मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, यहाँ पे सन है, तो हम जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? 42 का आपका हो जाएगा सही जवाब थर्ड ऑप्शन, की ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाए। जैसे यहाँ पे बुध है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर पृथ्वी है, फिर बृहस्पति है। इस तरीके से आप देखें कि पृथ्वी का समय ज़्यादा है जबकि बुध का समय सबसे कम है, क्योंकि सूर्य से निकट होने की वजह से बुध केवल 88 दिन में ही सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, जबकि पृथ्वी दूर होने की वजह से 365 दिन लगभग में अपनी पूरी परिक्रमा करता है। तो इस आधार पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 42 का थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 की बात कर लेते हैं। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 43 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ए और सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ए और सी। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 44 पे। इस पे हम एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। भारत में शरद ऋतु के संबंध में ए बी सी पर विचार करना है। तो देखिए ए स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा 44 का थर्ड ऑप्शन, ए बी सी तीनों ही गलत हैं। और सुंदरबन डेल्टा की अगर हम बात करें तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदियों के बीच में बनता है। गंगा को जबकि बांग्लादेश में क्या कह दिया जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है, और वहीं ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के मध्य में सुंदरबन डेल्टा बनता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपका है, नीचे दिए गए ए और बी के आधार पर वायुमंडल परत की पहचान करनी है। कह रहा है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं और इस परत में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मध्य मंडल की बात कर रहा है 46 का फर्स्ट ऑप्शन। आपतन की बात करें तो देखिए इनसोलेशन, इन मतलब एंट्री करना, एक तरीके से सोलेशन मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। तो ये 47 का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सूर्य के ऊर्जा के साथ से। 48 की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48। देखिए शंकुधारी वन की अगर हम बात करते हैं तो ये सामान्यतः क्या हो जाएगा? नरम काष्ठ वाले यहाँ पे वृक्ष मिलते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति की बात करते हैं तो ये क्या होता है? महाद्वीपों का पूर्वी किनारा होता है। और इस आधार पे अगर हम पूरा मिलाते हैं तो 48 का जो आंसर मिलेगा हमें फोर्थ ऑप्शन मिलेगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। तो ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। 49 क्वेश्चन की बात करते हैं। सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब पृथ्वी का विकास हुआ होगा तो उस समय सामान्यतः या तो पानी था या तो स्थल खंड पे पेड़ पौधे या सजीव घटक थे। तो पूरी तरीके से हरा भरा था यह मान सकते हैं। और सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र, नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु और बकरियाँ ये दर्शाते हैं कि यहाँ पे हरा भरा जंगल रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे इनका विकास हुआ था। इसीलिए पहला ऑप्शन सही होगा, ए और बी। ये भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आज सहारा जो है कि क्या हो गया? रेगिस्तान के रूप में तब्दील हो गया है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं तो डॉल्फिन के बारे में ये क्वेश्चन है, जो कि हमारी क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है, जो गंगा नदी में पाया जाता है। आइए, गंगा और ब्रह्मपुत्र के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में है, ये भी सही है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, ये भी सही है, क्योंकि डॉल्फिन स्वच्छ और मीठे पानी में पाई जाती है। और अगर पानी स्वच्छ नहीं होगा, मीठा नहीं होगा सामान्यतः, तो डॉल्फिन वहाँ पर मरने लगेंगी। इसका मतलब तीनों ही स्टेटमेंट ये सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 51 में देखिए सबसे अधिक मात्रा में लगभग 60% करीब मीथेन पाई जाती है, और लगभग 35% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और बाकी 5% के आसपास अन्य गैसें होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड।
क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं संसाधनों के बारे में। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। देखिए सभी, ये जैसे जो ऑल वगैरह ये जो रिजिड वर्ड होते हैं, इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ए वाला जैसे ही गलत होगा तो ए गलत, बी सही हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसका 52 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 का क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। परंपरागत स्रोत क्या होते हैं? जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो है कि जीवाश्मों के जमा होने से पैदा हुए हैं या बने हैं, लेकिन इनका भविष्य में कोई भी जो है कि किसी भी समय ये समाप्त हो सकते हैं। इसीलिए इनका संरक्षण करने पर बल दिया जा रहा है और इसीलिए क्वेश्चन पूछ दिया गया है 53 का थर्ड ऑप्शन। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 54 को देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलाना है। तो देखिए विकास व प्रयोग का स्तर, इसका जो पहला हो जाएगा, यानी 54 का आंसर हो रहा है थर्ड, यानी ए का। देखिए इसमें डायरेक्ट हम आंसर बता देते हैं। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगले हम प्रश्न की ओर चलते हैं। 55 की बात करें। लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे, और जब घास होने लगी तो यहाँ पे शाकाहारी पशु जो है कि इस पर अधिक निर्भर होने लगे। इसीलिए 55 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि दोनों ही सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी सही कर रहे हैं। 56 क्वेश्चन की बात करें पुरा स्थल के संबंध में, तो देखिए वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। वह ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये बात गलत है। जमीन के अंदर ही केवल पाए जाते हैं, ये भी बात गलत है। ये जमीन के ऊपर और जमीन के अंदर दोनों ही जगह पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ जमीन के अंदर, तो हड़प्पा की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता क्या खुदाई से ही प्राप्त हुआ है। लेकिन वहीं अगर हम कुतुब मीनार या लाल किला या इस तरीके से बुलंद दरवाजा, आगरा का ताजमहल जब देखते हैं तो ये जमीन के ऊपर बनाया गया है। तो यानी दोनों ही हमारे लिए पूरा स्थल हो जाते हैं। और डी ऑप्शन दे रहा है समुद्री और नदी के तल में कभी नहीं प्राप्त होते, ये बात गलत है। क्योंकि कभी ना कभी जो है कि नदी का जहाँ विकास हुआ है उससे पहले वहाँ पर्वत पठार जैसी चीज़ें रही होंगी। तो इस आधार पे हम 56 का थर्ड ऑप्शन यानी कि केवल ए स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर हम 57 पर चलते हैं। आइए बहुत जल्दी हो जाएगा ये। 57 की बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, देखिए पत्थरे की मुहर बनाते थे, ये बात भी सही है। पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, तो देखिए पीले रंग का कोई प्रमाण नहीं मिला है। लोहे से बनी तकलियां, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। वो जो कि महाजनपद के काल में लोहे का जो है कि विकास होना शुरू हो जाता है। इसीलिए बी और सी ऑप्शन गलत है। जबकि सोने से बने बर्तन जरूर प्राप्त हुए क्योंकि वो आभूषणों से परिचित थे। इसलिए ए और डी सही होने की वजह से ऑप्शन हो जाएगा 57 का 4। 58 की बात करते हैं हम। एक महापाषाण कब्र के में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। क्या देखना होगा कि कौन महिला होगी कौन नहीं? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ए और बी, यानी हड्डियों की संरचना देखनी होगी, क्योंकि पुरुषों और महिलाओं की हड्डियों की संरचना में थोड़ा सा अंतर होता है। कंकालों के साथ मिले आभूषण, आभूषण जो है कि महिलाएं ही पहनती थी मुख्य रूप से, पुरुष भी पहनता था लेकिन मुख्य रूप से महिलाएं पहनती थी। इसीलिए जो है कि हम ए और बी लगा देंगे यहाँ पे ऑप्शन। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 59 की बात करते हैं। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम की ओर चलना है, यानी स्टार्टिंग से लेकर हमें एंडिंग पॉइंट की तरफ चलना है। तो 59 का हो जाएगा 4 बी सी डी ए, यानी सबसे पहले हमें मिलेगा महापाषाण निर्माणों की शुरुआत, और फिर उसके बाद इनाम गांव में कृषकों का निवास, और उसके बाद चरक मिलेंगे। और एक ही बात कहें तो वेदों की जो रचना की शुरुआत हुई थी वो गुप्ता पीरियड में हुई थी, गुप्त काल संबंध में हुई थी। जबकि ये ऋग्वैदिक पीरियड सबसे पहले मान सकते थे, लेकिन इसकी रचना की बात कर रहा है जो कि गुप्ता पीरियड में हुई थी, और गुप्ता पीरियड लास्ट में आता है। इसीलिए हमने क्या लगाया? बी सी डी ए ऑप्शन नंबर 4। लेकिन जस्ट अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, इसको जस्ट अपोजिट करने को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 60, हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम, यानी अब हमें क्या करना है? उल्टा चलना, यानी कि जो सबसे लास्ट में हुआ उसको पहले हम डिसाइड करेंगे और जो सबसे पहले हुआ उसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो इस आधार पे हमारा 60 का हो जाएगा पहला सी डी ए बी, यानी कि अरिकमेडु पत्तन कहाँ पे होगा? यहाँ हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा हमारा संगम साहित्य की रचना, उसके बाद हो जाएगा आपका लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, और उसके बाद हो जाएगा आपका उपमहाद्वीप में लोहे की शुरुआत। यानी कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा बी ए डी सी। ये तो हो जाएगा आपका स्टार्टिंग से एंडिंग की ओर, लेकिन हमसे पूछ रहा है अवरोही, यानी एंडिंग को लास्ट में नहीं बल्कि पहले रखना होगा। इस आधार पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 61 को देख लेते हैं फटाफट। चलिए 61 की बात हम करें। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
तो 61 का सही जवाब हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ए और बी और सी तीनों ही सही होते हैं। विद्यार्थियों को अवधारणाओं के बारे में जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं उनको समझाने के लिए, प्रोजेक्ट कार्य देने के लिए, और जो है कि पहले की जो पढ़ाई की चीज़ें होती हैं उसको रिवीजन करने के लिए। तो ए और बी सी तीनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में, यानी जिसको हम सिविक्स के रूप में जानते हैं, तो 62 का हो जाएगा 4 ऑप्शन सही। ए और सी दोनों ही सही हैं। सी ऑप्शन भी सही है, ए भी सही है, लेकिन बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी। 63 की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए एक अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक ने पूछा एक लोगों से कि क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया होगा। तो देखिए ये हो जाएगा परिस्थितियों से अनुमान लगाना, ये कोई काल्पनिक नहीं हो जाएगा, हाइपोथेसिस नहीं होगा। ये एक तरीके से पूछा जा रहा है कि परिस्थितियों से अनुमान लगा के हम बता सकते हैं कि क्या ऐसा हुआ होगा या नहीं। तो इसका हो जाएगा 4। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 64 क्वेश्चन पे। देखिए बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है। तो बाजार विषय का जो परिचय देना है तो 64 का होगा ए, कि विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना होगा कि हमने बाजार में कहीं मूवी हॉल देखा, कहीं शोरूम देखा, कहीं पे जो है कि खाने पीने के सामान, कहीं सब्जियों की दुकानें, ये सारी चीज़ों का हमें परिचय देना होगा। 65 क्वेश्चन, यही है ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया, ये सारी चीज़ें। तो 65 का सही जवाब हो जाएगा पहला, मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। आइए अगली हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित है, यानी कि एनसीएफ 2005 की अगर हम बात करें उसके अकॉर्डिंग सीधे सीधे तीसरा स्टेटमेंट साफ लिखा हुआ है, पहला भी है, लेकिन ये इसके साथ बी वाले ऑप्शन के साथ ये लिखा गया कि अदर कंट्री का भी अध्ययन करना चाहिए, अदर कंट्री का भी, जबकि यहाँ क्या कह रहा है अपने क्षेत्र, अपने राज्य, अपने देश का अध्ययन। तो इस आधार पर अगर हम बी को कैंसिल कर देते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सही, ए और सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की हम बात करते हैं। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है। परिक्रमण को, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, लेकिन वर्षा का वितरण वो नहीं दर्शा सकता, इसलिए ए बी सी तीनों ही स्टेटमेंट सही होंगे। 67 का थर्ड ऑप्शन। और 68 की अगर हम बात करें, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय का के साथ इसका अंतर संबंध, यानी कि इतिहास विषय और भूगोल दोनों में इंटरलिंकिंग करने की बात कर रहा है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि खनिज संसाधन कहाँ मिलेंगे, उद्योग कहाँ होंगे, ऊर्जा संसाधन कहाँ होंगे, वहीं पे इंडस्ट्री लगेगी, लेकिन हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है इससे हमारा कोई संबंध नहीं होगा। तो ए बी सी सही हो जाएगा। इस आधार पर 68 का थर्ड ऑप्शन सही है। 69 की बात करते हैं अगर हम। क्वेश्चन नंबर 69, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। तो 69 का जो सही जवाब हो जाएगा पहला, कि विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित हमें डॉक्यूमेंट्री दिखा देनी चाहिए, इससे क्या होगा एक नॉलेज बढ़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 70 पे चलते हैं, बहुत जल्दी बस खत्म होने वाला है। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। तो इस पे क्या हो जाएगा, कह रहा है कि भूकंप के दौरान जो व्यवहारिक कौशल, यानी कि जब भूकंप आता है तो लोगों को क्या करना चाहिए, यानी बच्चों को क्या करना चाहिए, तो भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां बतानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे व्यवहारिक कौशल की बात कर रहा है, यानी कि तुरंत क्या रिएक्शन होना चाहिए बच्चों का। क्वेश्चन नंबर हम 71 पर चलते हैं, तवा बांध से संबंधित है। 1990 के दशक में कौन सा ऐसा जीवन का अधिकार था जीवन यापन के लिए, तो वो था मछली पकड़ने का अधिकार। 71 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक होती है। तो 72 की हम बात करेंगे, यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकार करती है कि भारत में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट क्षेत्र के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम विविधता में एकता की बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा 72 का 1। 73 क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय लोकतंत्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करनी है। तो पहला भी सही है कि भारत सरकार के लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं सरकार, जो हम प्रधानमंत्री या सांसद या जिनका भी हम चुनाव करते हैं वो डायरेक्ट रूप में नहीं बल्कि हमारे द्वारा चुनने के बाद ही वहाँ सरकार चलाते हैं। लेकिन भारत में पहला आम चुनाव 1950 नहीं 1952 में हुआ था, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 73 का 2। अगला हम बात करते हैं, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों का कार्यकाल होता है, तो 5 वर्षों का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 75। आइए 75 क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पुलिस थाने के पदभार यानी प्रभारी का पदनाम क्या होता है, तो जिसको हम एसएचओ कहते हैं, यानी स्टेशन हाउस अफसर। तो 75 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 में संशोधन में क्या मुहैया करवाया गया है, तो 76 का हो जाएगा 4 ऑप्शन, कि महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्से का अधिकार अब रहेगा। 77 है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार न्यायपालिका को है। 77 का 1। 78 की बात करें तो अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में किस समुदाय को न्याय की बात की गई है, तो हम सामान्यतः पढ़ते हैं एससी एसटी के बारे में, लेकिन यहाँ पे एससी और एसटी वर्ड यूज ना करके आदिवासी और दलित लिखा गया है। दलित एससी कहलाते हैं और
आदिवासी जो होते हैं वो एसटी कहलाते हैं। तो यहाँ पे सीधा ना वर्ड यूज करके ट्राइबल और दलित पूछा गया तो 78 का फर्स्ट हो जाएगा। 79 की बात करते हैं। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहा जा सकता है? तो 79 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन संघवाद। जैसे भारत में केंद्र स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी है और स्थानीय स्तर पर भी है। तो सामान्यतः केंद्र और राज्य स्तर पर जहाँ पे सरकारें होती हैं वहाँ की हम व्यवस्था को संघवाद कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है। कौन सी नीति निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? तो सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना और न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो इस तरीके से 80 का क्या हो जाएगा? दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। पहला ऑप्शन सही है। 81 की बात करते हैं। नई दिल्ली की वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है यह बताना चाहिए, या कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। ये देखिए तीसरा और चौथा तो गलत है। पहले और दूसरे में अगर हम बात करें तो पहला वाला स्टेटमेंट ज़्यादा सही है, क्योंकि पुरानी दिल्ली के निर्माण एडवर्ड लुटियन साहब ने किया था और नई दिल्ली को उससे ऊपर स्थिति में जो है कि स्टेबल किया जा रहा था, बनाया जा रहा था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। 82 क्वेश्चन है। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। यही जो है कि मुख्य उद्देश्य है। तो 82 का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 की हम बात करें। समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 83 का 4, यानी A, B, D तीनों ही सही है। लेकिन C क्यों नहीं? क्योंकि सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, ये जो है कि सामाजिक विज्ञान का विषय नहीं बल्कि पत्रकारिता का विषय माना जाएगा। आप देखते हैं ना कि न्यूज़ में आता है कि पत्रकारिता में सनसनी खबर या तुरंत ब्रेकिंग न्यूज़, इस टाइप की खबरों को पत्रकारिता में शामिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 84। और देखिए इसी तरीके के अगर आप और भी पुराने पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं यूपी टेट के, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप यूपी टेट के मैक्सिमम पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं और उस पर आगे भी लगातार वीडियो जो है कि आने वाली है। चलिए हम शुरू करते हैं 84 क्वेश्चन को। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो समानता की अगर हम बात करते हैं तो 84 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी A, B, C तीनों ही सही है। लेकिन यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की ओर ले जाता है, ये गलत है। हर तरह का अंतर असमानता की ओर ले जाता है, ये गलत है, क्योंकि हमारे आर्टिकल 14 में दो प्रकार की समानता की बात की गई है। एक होता है विधि के समक्ष समानता और एक होता है विधियों से समान संरक्षण। तो यहाँ पे हम जो गरीब या वंचित लोग होते हैं उनके साथ किए गए व्यवहार को जो संपन्न लोगों के साथ किए गए व्यवहार के रूप में, अंतर के रूप में हम देखते हैं, लेकिन उसको असमानता नहीं मानते हैं। तो इसी आधार पे हम डी वाले ऑप्शन को कट करेंगे और A, B 83 का आपका रुकिए 84 की हम बात कर रहे थे ना, हाँ A, B, C हो जाएगा और डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर लेते हैं। कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा 85 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, यानी A और C दोनों ही सही हैं, लेकिन B नहीं। केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बहुमत से मतलब नहीं, यहाँ हम सबके लिए तटस्थ होकर एग्जाम्पल का चयन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है। सामाजिक विज्ञान के आकलन को बल देना, यानी असेसमेंट करने की बात हो रही है। तो सेकंड ऑप्शन से होगा अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की, अधिगमकर्ताओं की क्षमताओं का मूल्यांकन करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण। देखिए प्राथमिक स्रोत होता है जो ओरिजिनली थॉट होता है या ओरिजिनल लिखा हुआ होता है, लेकिन द्वितीयक स्रोत जब हम किसी चीज़ की कॉपी करते हैं या किसी चीज़ में कुछ मॉडिफिकेशन करके एक चीज़ को लिखते हैं। तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही, C.A. बेली द्वारा लिखा इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। चलिए हम 88 की बात करेंगे। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? तो इसमें केवल एक ही आत्मकथा है और उसका नाम क्या है? राज सुंदरी देवी कृत जो है कि आमार जीवन। क्या है? आमार जीवन। क्वेश्चन नंबर 89 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। भूगोल शिक्षण के को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्यों का विकास करना चाहिए? तो 89 का हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन बनना है, या तो ABD या फिर AD। तो देखिए संसाधन और संरक्षण सही है, मानव विकास सही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं देखिए विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, इसको हम काट देते हैं भूगोल शिक्षण में। लेकिन विकास और विस्थापन की अगर हम बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे एक सकारात्मक भी है एक नकारात्मक। जब हम डेवलपमेंट करते हैं, जंगलों वगैरह को काटते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी प्रजाति या किसी गाँव का विस्थापन होता है। तो इस आधार पर हम सकारात्मक भी इसको नहीं ले सकते। तो यहाँ पे देखिए 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 4 होना चाहिए। देखिए CTET के आंसर की में क्या आता है।
क्वेश्चन नंबर 90 है, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। तो 90 का होना चाहिए 2, यानी चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनने के लिए ही प्रेरित करती है। तो देखिए ये था हमारा जो है कि ग्लांस एकेडमी के द्वारा जो दिए गए आंसर। ये पूरी तरीके से सही होंगे या नहीं ये सीटेट के आंसर की पे डिपेंड करेगा, लेकिन हमारे द्वारा पूरी मेहनत करके जो है कि सही आंसर दिया गया। एक दो क्वेश्चन में जो है कि आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। चलिए इसी के साथ हम जल्दी आपको मिलते हैं हिंदी की वीडियो के साथ।